Hi students and welcome in our further video of our past part 3rd social science textbook in history for class 8th. We are learning 5th lesson, that is Fen People Rebel, and today we have to see the further part of this lesson, that is given on page number 57, the rebellion spread. So how rebellion यानी जो भी विद्रोह था वो कैसे स्प्रेड हुआ, ज़्यादा कैसे फैल गया, इसके बारे में हमें इस वीडियो में देखना है। आफ्टर द ब्रिटिश वेयर रूटेड फ्रॉम दिल्ली, यानी जब दिल्ली से मार्गक्रमण किया आए, देयर वाज नो अपराइजिंग फॉर ऑलमोस्ट अ वीक, कुछ अपराइजिंग नहीं था। इट टुक दैट मच टाइम फॉर न्यू टू ट्रैवल्स न्यू करने को, यानी ट्रैवल जो है इसकी रिबिलियन की जो भी बात है उसको फैलने में टाइम था। देन अ स्पर्ट ऑफ म्यूनिटीज बिगेन, और बाद में जो उच्छाद फलांग था वो बढ़ गया। रेजिमेंट यानी रेजिमेंट जो भी अनुशासन था, आफ्टर रेजिमेंट म्यूनिटेड एंड टुक ऑफन द जॉइन अदर ट्रूप्स एट नोडल पॉइंट्स लाइक दिल्ली, तो हर एक सैन्य एक दूसरे सैन्य को मिल रहा था दिल्ली, कानपुर, लखनऊ की जगह। आफ्टर देम द पीपल ऑफ टाउन एंड विलेजेस ऑल्सो रोज अप इन रिबिलियन एंड रैलीज अराउंड द लोकल लीडर्स, जमींदार्स एंड चिफ्स हु वेयर प्रिपेयर्ड टू एस्टेब्लिश देयर अथॉरिटी एंड फाइंड्स द ब्रिटिश। यानी वहाँ पे बताया गया कि जो भी टाउन और विलेज के लोग भी वो भी रिबेलियन में शामिल हुए, रैलीज ली उन्होंने लोकल लीडर्स के साथ साथ, जमींदार चीफ के साथ साथ। ओके, नाना साहेब द एडॉप्टेड सन ऑफ द लेट पेशवा बाजीराव हु लिव्ड नियर, कानपुर के पास रहते थे, गैदर्ड आर्म फोर्स एंड एक्सप्लेड द ब्रिटिश गैरिसन, जो भी निर्वासित जो भी ब्रिटिश गैरिसन था फ्रॉम द सिटी। ही प्रोक्लेम, उन्होंने प्रोक्लेम क्या किया, घोषित किया, हिमसेल्फ पेशवा, खुद को घोषित किया कि वो पेशवा है। ही डिक्लेयर दैट ही वाज द गवर्नर अंडर इंपीरियर बहादुर शाह जफर, उन्होंने डिक्लेयर किया कि वो गवर्नर है अंडर बहादुर शाह जफर। इन लखनऊ बाजीराव कोट द सन ऑफ डिपोज नवाब वजीद अली शाह वाज प्रोक्लेम अ न्यू नवाब, खुद को न्यू नवाब प्रोक्लेम किया उन्होंने भी। ही टू एक्नॉलेज, उन्होंने भी स्वीकार किया, द सुजनरिटी यानी जो भी अधिपत्य है ऑफ बहादुर शाह जफर का। हिज मदर बेगम हजरत महाल टुक एन एक्टिव पार्ट इन ऑर्गेनाइजिंग द अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, उन्होंने भी हिस्सा लिया। इन झांसी रानी लक्ष्मीबाई ज्वाइन द रिबेल सिप्लॉय, जो भी सिपाही रानी लक्ष्मीबाई भी ज्वाइन हुई उसमें। फाउट द ब्रिटिश among the Tantiya Top, the general of Nana Sahib, in the Mandla region, the Madhya Pradesh, Rani Avantibai Lodi of Ramgarh rise and led an army of 4,000 against the British who had taken over the administration of her states, यानी जो भी अवंतीबाई लोधी उन्होंने भी ब्रिटिश के अगेंस्ट क्या किया, रिबेल किया। उसके बाद द ब्रिटिश वेयर ग्रेटली आउटनंबर्ड बाय द रिबेल फोर्सेस, ग्रेटली आउटनंबर यानी बहुत ही अधिक संख्या से वो क्या होते थे, ये होते थे। दे वेयर डिफेक्टेड इन नंबर्स ऑफ बैटल्स, बहुत सारे लड़ाइयों में डिफेक्ट हुआ, उनका पराभव हुआ। दिस कन्विंस यानी दिस कन्विंस द पीपल दैट द रूल ऑफ ब्रिटिश हैड कोलैप्स फॉर अ गुड एंड गेव देम अ कॉन्फिडेंस टू टेक द प्लंग एंड ज्वाइन द रिबेलियन, यानी इस तरह अपराधी ठहराया लोगों ने ब्रिटिश लोगों को। A situation of widespread popular rebellion developed in the region of Awadh in particular, अवध में भी ये जो पॉपुलर रिबेलियन बढ़ गया। On 6 August 1857 we find a telegram sent by Lieutenant Colonel Tyler to his commander in chief expressing the fear felt by British. Our men are cowed by the number of opposed to them and the endless fighting. Every village is held against us. The जमींदार्स have risen to oppose us, यानी जैसे हमारे जो भी मेन है काउड अदर्स मेंबर्स के अपोज में हो गए हैं, एंडलेसली फाइटिंग करते हुए। एंड एवरी विलेज, हर एक विलेज के लोग अगेंस्ट है, हमारे जमींदार भी हमारे अगेंस्ट में है। मेनी न्यू लीडर्स केम अप, बहुत सारे न्यू लीडर्स भी आए। फॉर एग्जाम्पल उसके बाद बताया गया हमें अहमदुल्ला शाह अमालवी ऑफ फ्रॉम फैजाबाद, उसके बाद professed that the rule of the British would come to an end soon. He catch the imagination of the people and raise the huge force and support. उन्होंने भी जो भी इमेजिनेशन है लोगों की वो
कैच की और उन्होंने बहुत ह्यूज फोर्स भी सपोर्टर्स बनाई। ही केम टू लखनऊ टू फाइट ब्रिटिश, और वहाँ लखनऊ को आए ब्रिटिश के साथ फाइटिंग करने के लिए। इन दिल्ली अ लार्ज नंबर ऑफ गजीज और रिलीजियस वैरियर्स कम टुगेदर टू वाइप आउट द फाइट पीपल। ये सब एक जगह आए फाइट पीपल को भेजने के लिए वापस, ठीक है। भक्त खान अ सोल्जर फ्रॉम बेरेली टुक चार्ज ऑफ अ लार्ज फोर्स ऑफ फाइटर्स हु केम टू दिल्ली, जो दिल्ली को आए थे। ही बिकम अ की मिलिट्री लीडर ऑफ द रिबेलियन, वो तो एक की मिलिट्री लीडर बन गए थे रिबेलियन के। इन बिहार एंड ओल्ड जमींदार कुंवर सिंह जॉइंड द रिबेल सिपॉय एंड बैटल विद द ब्रिटिश फॉर मेनी मंथ्स, बहुत सारे मंथ्स तक फाइटिंग हुई। लीडर्स एंड फाइटर्स फ्रॉम अक्रॉस द लैंड जॉइन द फाइट, बहुत सारे अक्रॉस द जान यानी वहाँ के बहुत सारे लोग ज्वाइन हुए थे इस रिबेल में फाइटिंग के लिए। ओके, यहाँ पे आपको जो भी पार्टोज है नाना साहेब बताया गया है। यहाँ पे आपको फिगर नंबर 10 पे पोर्ट्रेट ऑफ वीर कुंवर सिंह बताए गए। ओके, उसके बाद आता है द कंपनी फाइट्स बैक। द कंपनी फाइट्स बैक्स अनर्व्ड बाय द स्केल्स ऑफ द अपहेवल, द कंपनी डिसाइड किया कंपनी ने टू रिप्रेस द रिवॉल्ट विथ ऑल इट्स माइट्स, अपने पूरे पावर के साथ अपोज करना। इट बॉट reinforcements from England, passes new laws so that the rebels could be convicted with ease, यानी बहुत सारे लॉज पास किए कि जो भी रिबेल है वो कन्विक्टेड हो जाए, अपराधी ठहर जाए। एंड देन मूव इनटू द स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ रिवॉल्ट। दिल्ली वाज रिकैप्चर्ड फ्रॉम द रिबेल फोर्स इन सितंबर 1856, दिल्ली को रिकैप्चर किया गया। द लास्ट मुगल एम्पीरियर, जो भी बहादुर शाह जफर थे, वाज ट्राइड इन कोर्ट एंड सेंटेंस टू द लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी उनको जन्म भर जो भी कैदी की सज़ा देने को ये किया। ही एंड हिज वाइफ बेगम जिनात महाल वेयर सेंट टू प्रिजन, उनको भी कैद में लिए गए। इन रंगून इन अक्टूबर 1858, देखो यहाँ पे बताया गया कि जो भी बहादुर शाह जफर थे उनको भी कैद हुई और उनकी जो भी वाइफ थी बेगम जिनात महाल उनको भी कैद हुई, ठीक है। बहादुर शाह जफर डाइड इन द रंगून, रंगून के जेल में डाइड हुए नवंबर 1862 में। उसके बाद ओके, ही द रिकैप्चर ऑफ दिल्ली हाउएवर डिड नॉट मीन दैट द रिबेलियन डाइड डाउन आफ्टर दैट, उसके बाद क्या रिबेलियन डाइड नहीं हुआ, रिबेलियन कम नहीं हुआ। पीपल कंटिन्यू टू रिसिस्ट एंड बैटल द ब्रिटिश, ब्रिटिश के साथ लड़ाई चालू ही थी। द ब्रिटिश हैड टू फाइट द 2 years टू सपोर्ट टू सप्रेस द मैसिव फोर्स ऑफ पॉपुलर रिबेलियन, ब्रिटिश को भी 2 years तक लड़ना पड़ा। लखनऊ वाज टेकन इन मार्च, लखनऊ लिया गया मार्च 1858 में। रानी लक्ष्मीबाई वाज डिफेक्टेड एंड किल इन जून, देखो रानी लक्ष्मीबाई को हराया गया और किल किया गया जून 1858 तक। अ सिमिलर फेट अवेटेड रानी अवंतीबाई के साथ ऐसा हुआ। हु आफ्टर इनिशियल विक्ट्री इन खेरी क्लोज टू एम्परर्स डेथ फेन सराउंडेड बाय द ब्रिटिश ऑन ऑल साइड से ब्रिटिश उनको ये हुए थे, सराउंडेड हुए थे। तंतिया टोपे escapes to the jungles from of central India and continue to fight the guerrilla war with the support of many tribal and peasant leader के साथ फिर ये जो भी तंतिया टोपे थे उन्होंने युद्ध किया, कौन सा गुरिल्ला वार किया। ही वाज कैप्चर्ड ट्राइड एंड किल, देखो उनको भी कैप्चर किया गया, अटक हुई और उनको किल किया गया अप्रैल 1859 में। Just as victories against the British had earlier encouraged rebellion, the defeat of rebel forces encouraged desertions. The British also tried their best to win back the loyalty of the people. They announced rewards to loyal landlords would be allowed to continue and enjoy traditional rights over their lands. यानी अभी क्या कर रहे थे, ब्रिटिश अनाउंस कर रहे थे कि हम तुमको लैंडलॉर्ड्स को रिवार्ड्स देंगे, तुम तुम्हारी जो भी ट्रेडिशनल राइट्स है तुम्हारे अधिकार चलाओ, उसके हिसाब से लैंड तुम कल्टिवेट करते जाओ, अभी ऐसे करने लगे। दोज हु हैड रिबेल्ड वेयर टोल्ड दैट इफ दे सबमिटेड टू द ब्रिटिश, अगर वो ब्रिटिश के साथ सबमिट हो गए, एंड इफ दे हैड नॉट किल एनी फाइट पीपल, अगर उन्होंने किसी को मारा भी नहीं तो they would remain safe and their rights and claims to lands would not be denied, यानी उनको सेफ रखा जाएगा, उनके अधिकार भी उनको वापस मिलेंगे। Nevertheless, hundreds of सिपोही rebels, नवाब्स एंड राजास were tried and hung, और ऐसा नहीं हुआ तो उसके जो भी बाकी के सिपाही रिबेल्स, नवाब्स, राजा है उनको ट्राइड और हंग भी किया गया, फांसी भी दे दी गई। उसके बाद आफ्टर मैथ है
About this we will see in our further video.